दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग सही होंगे, अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई काफ़ी जोर शोर से होगा। अभी एडुट सॉरी अभी बीपीएससी एग्ज़ाम आने वाला है 17th का, और अभी साथ में बिहार एसएससी है या यूपी पीसीएस होने वाला है। सभी के लिए करेंट, सभी एग्ज़ामों के लिए करेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एडुटेरिया इस बार काफ़ी बेहतरीन करेंट का सेक्शन लॉन्च किया है, पीडीएफ बनाकर दिया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई थिंक सभी के पास पहुंच ना पाया हो, तो इसीलिए मैं इसको देख रहा हूँ। ये कम्प्लीटली किया है, 15 दिनों का एक क्वेश्चन पीडीएफ अपडेट किया गया है। इसको हम लोग देखेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। ये पेपर से, न्यूज़पेपर से, जो भी है अलग अलग जगह से इसको क्वेश्चंस को छांट कर इसमें डाला गया है। आई होपली कि काफ़ी रिवीजन बेस्ड पे काफ़ी बेस्ट होगा। तो हम लोग बिना देर किए हुए क्वेश्चंस पे आते हैं और आगे क्वेश्चंस को देखते हैं कैसा क्वेश्चंस है और इसको रिवीजन कैसे करेंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाए, आज का स्टार्टिंग है और ये हर 15-15 मिनट का मैं सेक्शन में इसको कंप्लीट करूंगा। ओके, आगे देखेंगे। इसमें सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 पॉइंट को याद रखना है। 2023 कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है। छोटी छोटी पॉइंट को काफी बेहतरीन से देखना है। इसका सोर्स है पीआईबी, ये सोर्स भी लिखा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं से कोई मिस्टेक या गलती ना हो। तो याद रखेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 का 8वां संस्करण, जारीकर्ता कौन है, इसको जारी किसने किया है? अगर इसमें जारी करने की बात करेंगे तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, किसने जारी किया? तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने किया। कौन किया? तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किया। कहाँ से किया? तो भारत मंडपम। 2023 में सर्वेक्षण का विषय क्या रहा? ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2023 का थीम क्या है, विषय क्या है? तो अपशिष्ट से धन, यानी कि वेस्ट टू हेल्थ, वेस्ट टू हेल्थ रहा 2023 का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2024 में 24 का विषय क्या रहा? ये 23 का क्या है? वेस्ट टू हेल्थ, और 24 का क्या है? कम करे, पुनः उपयोग करे और रिसाइकल करे, यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। यानी कि आपके पास है RRR, ट्रिपल आर। अभी हाल ही में आप RRR मूवी देखें, जिसको काफी ऑस्कर वगैरह सम्मानित किया गया। काफी पहली बार ऐसा हुआ जो हमारे इंडियन फिल्म को वहां पे भेजा गया, उसमें से गाने को मिला गया। इसीलिए याद रखना है 2024 का स्वच्छ सर्वेक्षण विषय थीम क्या है? तो RRR है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। 2023 का रहेगा क्या? तो वेस्ट टू हेल्थ। रिपोर्ट में सूरत ने इंदौर के साथ साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। क्या क्या है इस रिपोर्ट में? पॉइंट है, सूरत ने इंदौर के साथ साथ, इंदौर और सूरत दोनों। पिछले, इससे पहले इंदौर लगातार 6 वर्षों में अकेले शीर्ष स्थान पर आया, लेकिन इस बार इंदौर के साथ साथ सूरत भी पहले स्थान पर आया है। अब देखेंगे इसमें, यहाँ से पॉइंट क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे स्वच्छ शहर है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य भी है। अब क्या क्या यहाँ से पॉइंट है, ध्यान देना है। सबसे स्वच्छ शहर और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य, दूसरे में सबसे कम स्वच्छ शहर और सबसे कम स्वच्छ राज्य। क्लियर? अब शहर और राज्य में देखते हैं। तो इंदौर और सूरत दोनों के दोनों फर्स्ट नंबर पे आया है। सेकेंड नंबर पे किसी का नंबर नहीं है। थर्ड नंबर पे क्या है? नवी मुंबई को आया है। क्लियर? तो पहला नंबर में क्या है? 2 है इंदौर और सूरत। तीसरा नंबर क्या है? नवी मुंबई। ये हमारा स्वच्छ शहर में। आज सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में देखेंगे तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्लियर? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। सबसे कम रैंक में क्या है स्वच्छ शहर? सबसे कम में तो कोलकाता, आसनसोल, हावड़ा। ये इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि तीनों के तीनों आपका पश्चिम बंगाल से है। सबसे कम स्वच्छ शहर कोलकाता, आसनसोल, हावड़ा, तीनों के तीनों आपका वेस्ट बंगाल से है। सबसे कम स्वच्छ राज्य की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान। सबसे प्रदर्शन करने वाले राज्य में कौन है अच्छा में? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और सबसे कम में अरुणाचल, मिजोरम और
राजस्थान। आगे देखेंगे, अब यहाँ पे क्या है, 1 लाख से कम आबादी, पॉइंट, यहाँ पॉइंट देना है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र, क्या है, महाराष्ट्र के सासवड सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। किसको मिला? 1 लाख से कम आबादी में महाराष्ट्र के सासवड, कौन सा जगह है? सासवड शहर है जो सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। एक और है इसमें, पाटन और नोलावला को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए और हो जाता है क्योंकि आपको महाराष्ट्र के ऐसे 3 शहर है जो 1 लाख से कम आबादी वाले को प्रथम, द्वितीय और तीसरे पुरस्कार मिला। कौन कौन का है? सासवड है, पाटन है, लोनावला है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में क्या है, फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड किसको मिला? तो नौरोजाबाद मध्य प्रदेश को दिया गया। 1 लाख से कम आबादी वाले को फास्टेस्ट मूवर सिटी में नौरोजाबाद को अवार्ड मिला। अब 1 लाख से अधिक वाले आबादी में फास्टेस्ट मूवर में किसको मिला? तो पणजी गोवा को दिया गया। ये पॉइंट दोनों क्लियर। 1 लाख से कम मूवर और 1 लाख से ज्यादा मूवर। कम में आया तो नौरोजाबाद एमपी और ज्यादा में आया तो पणजी गोवा। वाराणसी को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। क्लियर? क्या कर दिया? वाराणसी को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया। और दूसरा स्थान किसको मिला? तो प्रयागराज को। पहला वाराणसी, दूसरा प्रयागराज को। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में नहीं, इसी में नेक्स्ट आगे क्या है, मध्य प्रदेश के महू छावनी बोर्ड को सबसे अच्छे यानी स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया। अब छावनी बोर्ड में किसको सबसे स्वच्छ किया? तब एमपी का है जो महू छावनी बोर्ड है, स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया। 2023 के सर्वेक्षण में कुल कितने शहर थे? तो 44-77 शहरों के निकाय थे, जिसमें 61 छावनियां था और 88 गंगा किनारे वाले शहर ने भाग लिया था। यहाँ तक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट उतना नहीं हो जाता, लेकिन ये पॉइंट महू छावनी बोर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि इंपॉर्टेंट सभी के सभी है। नेक्स्ट देखते हैं, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ शहर पुरस्कार मिला। ये वेरी पॉइंट है, इसको दिमाग में रखना है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में जितने भी शहर भाग लिए उस शहरों में चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। स्वच्छ भारत मिशन 2024 के लिए जो गान क्या था? तो नया संकल्प नया प्रकल्प। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2024 का गान कौन सा है? तो आपका नया संकल्प नया प्रकल्प। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। कौन सा पॉइंट हम लोग क्लियर किया था? स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 का 8वां संस्करण आया 2024 में, वो पॉइंट को क्लियर कर लिए। ओके, आप देखेंगे नेक्स्ट, वेटलैंड सिटी प्रत्यायन। ये भी आपका द हिंदू से सोर्सेस क्या है इसका? द हिंदू सोर्सेस है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वेटलैंड सिटी प्रत्यायन के लिए भारत से 3 नामांकन प्रस्तुत किए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नामांकित शहरों में इंदौर जो एमपी के है, भोपाल ये भी एमपी के है, और उदयपुर राजस्थान के है जो शामिल है। क्लियर? रामसर वेटलैंड सिटी प्रत्यायन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रामसर वेटलैंड सिटी का मान्यता 2015 में आयोजित COP12 के दौरान रामसर कन्वेंशन का परिणाम है। यह प्रकृति में स्वैच्छिक है और उन शहरों को मान्यता देता है जिन्होंने अपने शहरी आर्द्र भूमि की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए। इसका महत्व देखेंगे तो यह आर्द्र भूमि के संरक्षण में उनके प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और ब्रॉडिंग के अवसर प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। रामसर कन्वेंशन 1971 में रामसर ईरान का एक स्थान है जहां हस्ताक्षरित एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमि और उसके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमानी पूर्ण उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। भारत जनवरी तक कितना था? 75, लेकिन अभी वर्तमान नाउ टाइम तक कितना है? तो 80 आर्द्र भूमि था।
ये प्रेजेंट टाइम कब था, जनवरी में, क्योंकि जनवरी का करंट पढ़ रहा हूँ। तो 80 हो चुका है भारत में। ओके, चलिए ये भी पॉइंट खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारत का सबसे पुराना जीवित शहर, ये भी आपका सोर्सेस द हिंदू है। कौन सा कह रहा है, सबसे पुराना जीवित शहर, इंपॉर्टेंट करंट आ जाता है, यहाँ देखना है। हाल ही में गुजरात के वडनगर, कहाँ पे, गुजरात के वडनगर में एक पुरातात्विक उत्खनन से 1400 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के प्रमाण मिलता है। कहाँ मिला, कब का, 1400 ईसा पूर्व की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के द्वारा संयुक्त अध्ययन किया गया। यह अध्ययन हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी वडनगर में संस्कृति निरंतरता का पुरातत्व प्रमाण प्रदान करके अंधकार युग की धारणा को चुनौती अब दे दिया। भैया इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, प्रमुख बुंदे, तो इसको देख लेते हैं। उत्खनन से विशिष्ट पुरातत्व कलाकृतियां, मिट्टी के बर्तन, तांबा, सोना, चांदी और लोहे की वस्तुएं आदि मिली हैं। अब जैसे कि देखते हैं कि लोहा हमारा लगभग 800 के आसपास मिलता है, लेकिन ये 1400 पुरानी बस्ती है, वहां पे आपका लोहा का औजार भी देखने को मिल रहा है। अध्ययन से वडनगर में 800 ईसा पूर्व प्राचीन मानव बस्ती के साक्ष्य का पता चलता है। सबसे पुराने बौद्ध मठों में से एक की भी खोज की गई है। वडनगर को एक बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक बस्ती के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें बौद्ध, हिंदू, जैन तथा इस्लामी प्रभाव शामिल हैं। जलवायु प्रेरित परिवर्तन जैसे वर्षा, सूखा ने 3000 वर्षों में विभिन्न साम्राज्यों के उत्थान और पतन और मध्य एशियाई योद्धाओं द्वारा भारत पर निरंतर होने वाले आक्रमणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेडियो कार्बन पद्धति तिथियों से वडनगर के क्रमिक शासकों का पता चलता है, जैसे कि इंडो ग्रीक 100 ईसा पूर्व तक रहा, इंडो सिथियन शक क्षत्रप शासक लगभग 400 ईस्वी तक, मैत्रक गुप्त साम्राज्य राष्ट्रकूट प्रतिहार चावरा राजा 930 ईस्वी तक और सोलंकी राजा चालुक्य शासन 1300 ईस्वी तक देखने को मिलता है। सल्तनत देखते हैं, सल्तनत मुगल 1680 तक देखते हैं, गायकवाड़ ब्रिटिश को देखते हैं। ये सारे पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है। अध्ययन का महत्वपूर्ण क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। यह खोज 1500 ईसा पूर्व और 500 ईस्वी ईसा पूर्व के बीच भारतीय पुरातत्व इतिहास में एक अंतर को भरती है, जिससे भारत में 5500 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही मानव बसावट की निरंतरता का पता चलता है। यह बस्ती 1400 ईसा पूर्व की हो सकती है, जो अंधकार युग की धारणा को चुनौती देता है, जो पिछले 5500 वर्षों से भारत में सांस्कृतिक निरंतरता का संकेत देता है। ओके, अब देखेंगे एक्सरे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट यानी कि एक्सपोसैट मिशन। इसका सोर्सेस क्या है, द इंडियन एक्सप्रेस। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अपने पहले एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट यानी कि एक्सपोसैट मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। कब किया, 1 जनवरी 2024 को। किसने किया, इसरो ने किया। ओके, एक्सपोसैट का एक इसका लॉन्च व्हीकल क्या था, PSLV C-58 रॉकेट की मदद से सैटेलाइट को 6 डिग्री, कितने डिग्री के झुकाव पे, 6 डिग्री के झुकाव के साथ 650 किलोमीटर की इच्छित कक्षा में सटीक रूप से स्थापित किया गया। यह मिशन करीब 5 वर्ष का होगा। साथ में PSLV C-58 रॉकेट ने अपनी 60वीं उड़ान में एक्सपोसैट के साथ साथ 10 अन्य पोलैंड को भी लॉन्च किया। ये भी पॉइंट हो सकता है कि कितनी उड़ान थी एक्सपोसैट PSLV C-58 का, तो 60वीं रहा, 5 वर्षों के लिए जा रहा है। ओके, इसका उद्देश्य क्या क्या है, तो उद्देश्य के बारे में देखते हैं। एक्सपोसैट का लक्ष्य अंतरिक्ष में एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करना। एक्सपोसैट चरम स्थितियों में उज्ज्वल खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्नता गतिशीलता का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित पोलारीमेट्री मिशन है। भारत US के बाद ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों का अध्ययन करने वाले
खगोल शास्त्रियों में वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया। कौन बन गया? यूएसए के बाद भारत दूसरा बन गया। इन खगोलीय पिंडों से संबंधित भौतिकी को समझने के लिए अध्ययन महत्वपूर्ण है। अब चलिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। तो हाल ही में लॉन्च किए गए सौर मिशन जैसे कि आदित्य L1, एस्ट्रोसैट के बाद एक्सपोसैट भारत की तीसरी अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। ये आपको क्रोनोलॉजी में भी क्वेश्चंस आ सकता है कि आप इसको सजाइए, कौन पहले आया उसके बाद कौन आया, पहले उसके बाद कौन आया। तो पहले आदित्य L1, एस्ट्रोसैट, फिर एक्सपोसैट। ओके, इसके विकास के बारे में देखते हैं। तो इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसको निर्मित किया गया है। ओके, अब आगे देखेंगे। हमारा एक्सपोसैट क्लियर हो गया। अब देखेंगे स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी यानी कि स्काओ। क्या है इसमें? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी स्काओ। स्काओ एक अंतरराष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना है जो दुनिया में सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के रूप में काम करेगी। दुनिया के सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप, याद रखना है। इसमें भारत के वैज्ञानिक भी शामिल होंगे। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अंतरिक्ष में एक्सरे और ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक अनूठी वेधशाला लॉन्च की है। स्काओ के बारे में आगे देखते हैं क्या है। स्काओ हजारों एंटीना की एक श्रृंखला है। क्या क्या है? स्काओ हजारों एंटीना की एक श्रृंखला है। स्काओ को वर्ष 2021 में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। मुख्यालय इसका कहाँ पे? स्काओ का यूके है। स्काओ को दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दूरस्थ रेडियो शांत स्थानों में स्थापित किया जाएगा। कहाँ कहाँ किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। वेरी वेरी पॉइंट है, इसको ध्यान रखना कि स्काओ को कहाँ कहाँ रखेगा? दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। भारत सरकार ने इस परियोजना में शामिल होने के लिए 1250 करोड़ रुपए की वित्तीय अनुसमर्थन की मंजूरी दे दी है। कितना? 1250 करोड़ का। महाराष्ट्र के एक हिंगोली जिला है जिसमें अमेरिका स्थिर लेजर, क्या है? अमेरिका स्थिर लेजर इंटरेकोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी यानी कि लीगो के तीसरे नोट के निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है। क्लियर? लीगो। आगे देखेंगे स्काओ परियोजना क्या है, इसके बारे में। स्काओ का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड में 3000 ट्रिलियन किलोमीटर से अधिक दूरी तक घटनाओं का अध्ययन करना है। आपका ब्रह्मांड में क्या है? 3000 ट्रिलियन किलोमीटर से अधिक दूरी तक कि जो भी घटना वहां पे हो रही है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए है। इससे आकाश गंगाओं और सितारों के अधिक विस्तार से अध्ययन संभव हो सकता है। इस दूरबीन का उपयोग क्या क्या है? तब ब्रह्मांड की शुरुआत क्या होता है, कैसे होता है, प्रथम तारों की उत्पत्ति क्या है, आकाश गंगा का जीवन चक्र क्या है, गुरुत्वाकर्षण तरंगों की उत्पत्ति को समझना, ये सारे इनके दूरबीन के उपयोग करने की बात करता है। आदि के संबंध में जानकारी एकत्र करना इनका काम है। भारत की मुख्य भूमिका इसमें क्या है? तो SKA में भारत का मुख्य योगदान टेलीस्कोप मैनेजर एलिमेंट यानी कि न्यूरल नेटवर्क या सॉफ्टवेयर का विकास और संचालन है जो टेलीस्कोप का कार्य करेगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की एक इकाई NCRA पुणे के पास भारत के रेडियो दूरबीनों के सबसे बड़े नेटवर्क का संचालन करती है। क्लियर? आगे पॉइंट देखेंगे इसमें। नेक्स्ट और क्या है पॉइंट में? इसे ज्वाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप यानी कि GMRT भी कहा जाता है। इसका क्या कहा जाता है? GMRT यानी ज्वाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। इस दूरबीन ने अब तक पल्सर, सुपरनोवा, स्क्वायर, आकाशगंगा का अध्ययन करने के बाद उल्लेखनीय वैज्ञानिक परिणाम भी दिए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक आज हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि हमारा 20 मिनट लगभग कंप्लीट होने जा रहा है, यानी हो ही गया है। नेक्स्ट टाइम में देखेंगे 10 दृष्टि स्टार लाइन क्या है दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है, इसका नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। ओके, जब तक के लिए थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।